ये कहानी है रॉकी कव्वे की, जो कि बहुत ज़्यादा मगरूर था और अपनी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जो कि बहुत ही नरम दिल था। अरे गोरी बहन, तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने घर में होना चाहिए था। क्या बताऊँ आपको कालू भैया, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए यहाँ पर धूप में बैठी हूँ। रॉकी तो मेरी बीवी का भाई है, मैं तो उसे बहुत ही अच्छा समझता था। कालू भैया, अब मैं क्या बताऊँ आपको, उन्होंने मुझे आज बहुत मारा है। कहते हैं तुम बिल्कुल भी प्यारी नहीं हो, ना ही तुम अपने साथ कोई जहेज लाई हो, इसलिए अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं, इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ। गौरी, तुम बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो। चलो, मैं खुद जाकर रॉकी से बात करता हूँ। रॉकी भैया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गौरी बहन कह रही है तुमने उसे घर से निकाल दिया है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कालू भैया, आप मेरी बहन के शोहर हो, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप हमारे घर के मामले में ना बोले। इस गौरी की तो आदत है हर जगह मेरी बुराई करने की। अब तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूँगा। चलो जाओ, यहाँ से निकलो। नहीं नहीं रॉकी जी, ऐसा ना कहें, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं भला कहाँ जाऊँगी, मेरा तो और कोई घर भी नहीं है। गौरी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, यहाँ से चुपचाप चली जाओ और यहाँ कभी दोबारा मत आना। कालू भैया, मैं अब क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, अब मैं कैसे अकेले रहूँगी। गौरी बहन, मैं जैसा कहूँ बस तुम वैसे करती जाओ, देखना कैसा सबक सिखाता हूँ मैं इसे। और फिर कालू कौवा गौरी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी सुंदरी से कहता है, सुंदरी, गौरी कव्या से हमारे घर में ही रहेगी और तुम इसका खास ध्यान रखना। मगर क्यों कालू जी, गौरी को तो रॉकी भैया के साथ उनके घर में रहना चाहिए, ये हमारे घर में क्यों रहेगी? क्योंकि तुम्हारा रॉकी भाई दूसरी शादी कर रहा है, तो गौरी को अब कहीं तो रहना था, इसलिए वो यहाँ रहेगी। और फिर गौरी कव्वी कालू कौवे के घर ही रह जाती है। अगली सुबह कालू कौवा अपने लिए और गौरी के लिए खाना लेकर आता है और दोनों खा लेते हैं। ये सब सुंदरी कव्वी देख रही थी। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा खाना कहाँ है? मुझे बहुत ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती। सुंदरी, खाना तो मैंने और गौरी ने खा लिया, वो तो खत्म हो गया। जाओ, तुम अपने भाई रॉकी को जाकर बोलो तुम्हारे लिए खाना लेकर आए, तुम भी तो जहेज में कुछ नहीं लाई थी। जाओ, अपने भाई से जाकर बोलो तुम्हें भी जहेज देकर भेजे। गौरी, मैं बाजार की तरफ जा रहा था कि मुझे ये हीरो का हार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे कालू जी, आप कितने अच्छे हैं, मुझे तो रॉकी ने कभी कुछ नहीं ला कर दिया, ये बहुत प्यारा हार है। मुझे तो कालू जी ने कभी कोई हार नहीं ला कर दिया और गौरी के लिए लेकर आए हैं। कालू जी, मैं सोच रही हूँ मुझे भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, रॉकी भी तो दूसरी शादी कर रहा है। हाँ हाँ गौरी, रॉकी ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हें शादी करनी चाहिए, मैं भी दूसरी शादी करने का सोच रहा हूँ। अरे अरे, ये क्या, ये तो मेरे कालू को कालू जी कह रही थी, लगता है कालू जी गौरी से ही शादी कर लेंगे। और फिर सुंदरी कवि सारी बातें जाकर अपने भाई रॉकी को बताती है। तब रॉकी परेशान होकर सुंदरी से कहता है, सुंदरी बहन, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं गौरी को घर से निकालता और न कालू तुम्हें घर से निकालता। रॉकी भैया, आपको गौरी भाभी से जल्दी से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ हाँ सुंदरी, मुझे अब अपनी गलती की समझ आ गई है, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। मैं अभी जाकर कालू भाई से और गौरी से माफी मांग लेता हूँ। और तब रॉकी और सुंदरी उन दोनों के पास आकर माफी मांगते हैं। तब कालू भी उनको बताता है कि वो तो गौरी को अपनी बहन मानता है
वो तो ये सब नाटक कर रहे थे। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जनमन टीवी। दूर जंगल में कुछ परिंदे इकट्ठे रहा करते थे, मगर वो परिंदे बहुत ही जालिम थे। मुश्किल पड़ने पर कभी भी एक दूसरे की मदद नहीं किया करते थे। रानो चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू के साथ उड़ते उड़ते एक दिन उसी जंगल में पहुंच जाती है, क्योंकि रानो चिड़िया के जंगल को किसी ने जला दिया था। वो दोनों नए घर की तलाश में थे। तभी उनको एक कबूतर नजर आता है जो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, कबूतर भैया, हम इस जंगल में नए हैं, हमारा घर तो जल गया, इसलिए हम यहाँ घर बनाने का सोच रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करोगे? कबूतर चूंकि बहुत ही आलसी था, इसलिए मासूम चिड़िया की इतनी मिन्नत करने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनकी बात ही नहीं मानता। मासूम चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू के साथ वहां से उड़ जाती है। अभी थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उनको अपने घर के बाहर बैठा एक कौवा नजर आता है। वो उसके पास जाते हैं। कौवे भैया, हम इस जंगल में नए आए हैं, हमारा जंगल जल गया है, क्या तुम इस जंगल में हमारे लिए नया घर बनाने में मदद करोगे? बारिश बस आने ही वाली है, हम सब अगर मिलकर बनाएंगे तो हमारा घर जल्दी बन जाएगा। मैं जरूर तुम्हारी मदद कर देता तोते भैया, मगर क्या करूं, मैं तो अपने बेटे को स्कूल लेने जा रहा हूं। बारिश आने ही वाली है, मेरा बेटा छोटा है, बारिश आ गई तो वो उड़ नहीं पाएगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, खुद ही जाकर अपना घर बना लो। मिट्ठू और रानो चिड़िया अपने घर के लिए सूखे तिनके ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं, मगर उन्हें कोई भी तिनके नहीं मिलते। वो थक हार कर दोनों बेचारे परेशान होकर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं। रानो बहन, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, बारिश आ गई तो हम दोनों तो भीग कर मर भी सकते हैं। आप सही कह रहे हैं तोते भैया, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। ये जो सारे लकड़ी के घर हैं, मुझे तो ये भी कुछ मजबूत नहीं लग रहे। अगर बारिश आई तो इन परिंदों के घर भी टूट जाएंगे। अरे वाह रानो चिड़िया, देखो तो कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी है। क्या कहती हो, अगर हम इसमें अपना घर बना लें तो हम दोनों बारिश से बच सकते हैं। मिट्ठू और रानो चिड़िया उस बड़ी स्ट्रॉबेरी को दरख्त के ऊपर रख लेते हैं और चोंचे मार मार कर उसमें सुराख करने की कोशिश करने लग जाते हैं। जल्द ही वो दोनों उसमें एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और उस घर में रहने लग जाते हैं। वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। अरे पापा, जितना पानी घर के अंदर टपक रहा था उतना ही बाहर भी है, जल्दी कुछ करो वरना मैं तो मर जाऊंगा। इतनी तेज बारिश में मैं तुझे कहाँ ले जाऊं जक्कू, यही बैठकर इंतजार करते हैं, अभी बारिश बंद हो जाएगी। कौवा अपने बेटे से अभी बातें कर रहा था कि कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। अरे ओ बंटी, इतनी बारिश में भी तुझे अपने घर में चैन नहीं, हमारा घर तो टपक रहा है इसलिए हम बाहर बैठे हैं। अरे क्या कह रहा है कालू, मैं तो तेरे घर मदद मांगने आया था, मेरा घर तो बारिश की वजह से टूट गया है। कबूतर बैठा अपनी परेशानी कौवे को बता रहा था कि तभी वहाँ पर एक चील आ जाती है। चील बहन, हमें मत खाना, हम तो इस बारिश में पहले ही आधे मर चुके हैं, तुम्हें हमें खाने में कोई मजा नहीं आएगा। अरे नहीं भाई लोग, मैं तो तुमसे मदद मांगने आई हूँ, मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ बुरा नहीं किया। इस बारिश में अगर तुम एक दिन के लिए मुझे अपने घर रख लो तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। लो कर लो बात। अरे भाई चील दीदी, हम तो खुद ही बाहर बारिश में भीग रहे हैं, तुम्हें कहाँ आसरा दें, हमारे घर बारिश की वजह से टूट गए हैं। चलो किसी घने दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। सब परिंदे घने दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आखिर बारिश बंद हो जाती है, मगर अब रात हो चुकी थी। परिंदे इस वजह से बहुत परेशान थे कि अब वो रात को कहाँ गुजारा करे। वो सब बातें कर रहे थे कि वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। कौन हो तुम नन्ही चिड़िया, पहले तो तुम्हें कभी जंगल में नहीं देखा,
क्या तुम भी मदद मांगने आई हो? सभी आलसी परिंदे नन्ही चिड़िया को अपने सामने देखकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अरे नहीं चील दीदी, मैं मदद मांगने नहीं आई। मैं ऊपर अपने घर में बैठी आपकी सारी बातें सुन रही थी। मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि आप सब मेरे घर में रुक सकते हैं जब तक आप अपना नया घर नहीं बना लेते। अरे नन्ही चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। हम सब ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी, फिर भी तुम हमारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर रही हो। तुम एक बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों को मुश्किल में देखकर उनकी मदद करनी चाहिए। मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। एक पेड़ पर एक अमरूद पड़ा होता है। दूर से उड़ते कबूतर की नजर उस पर पड़ती है, मगर तभी एक तोता भी आकर अमरूद के पास बैठ जाता है और कबूतर भी वहां आकर बैठ जाता है। तभी दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने देखा था, तो इसलिए ये मेरा अमरूद है। चलो तुम यहाँ से गायब हो जाओ जल्दी से। मगर कबूतर, मैं पहले आकर यहाँ बैठा था, तो इस अमरूद पर पहले मेरा हक बनता है। तुम चलो भागो यहाँ से। तोते, तुम तो लड़ाई वाली बात कर रहे हो। ये अमरूद पहले मैंने देखा था, तो मेरा हुआ ना। लेकिन चलो हम रानो चिड़िया के पास जाकर फैसला करा लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। हम रानो चिड़िया से फैसला करा लेते हैं कि ये अमरूद तुम्हें मिलेगा या मुझे। तोता और कबूतर अपना अमरूद लेकर रानो चिड़िया के पास फैसला करवाने के लिए जाते हैं। रानो चिड़िया नदी किनारे बैठकर पानी पी रही थी। प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। शुक्रिया। रानो चिड़िया, तुम हमारे लिए इस अमरूद का फैसला कर दो। इस अमरूद के पास मैं पहले जाकर बैठा था, मगर ये कबूतर कह रहा है कि इसने पहले इसे देखा था। तो तुम बताओ कि ये अमरूद किसे मिलना चाहिए? तोते भैया, मेरे ख्याल से तो हमें खाना हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए। इससे खाने में बरकत होती है और खाना कभी खत्म नहीं होता। रानो चिड़िया, मुझे तुम्हारा फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इस अमरूद पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, तो ये अमरूद बस मेरा ही है। तभी वहां से गुजरते हुए कालू कौवे की नजर उन सब पर पड़ती है। वो उनके पास आकर बैठ जाता है। अच्छा हुआ कालू, तुम आ गए। अब हम अपना फैसला कालू कौवे से करवाएंगे। तो फिर ठीक है कबूतर भैया, आप अपना फैसला कालू कौवे से ही करवा लीजिए। वैसे भी मेरा पिज्जा बहुत ठंडा हो चुका है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपना पिज्जा लेकर गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। तुम दोनों तो हाँ ही इस अमरूद के लिए लड़ रहे हो। इधर लाओ, मैं जल्दी से तुम दोनों को फैसला कर देता हूँ। मगर तोते, ये अमरूद तो मुझे बिल्कुल ही फीका लग रहा है। लाओ तो मैं उसे चेक कर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी चोंच के साथ अमरूद को खाने लग जाता है और फिर उन दोनों से कहता है, यो यो तोते, ये तो अमरूद मुझे बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा और कुछ खास पता भी नहीं चल रहा। बातों ही बातों में कालू कौवा उस अमरूद को पूरा ही खा जाता है। तोता और कबूतर तो उसका मुंह ही देखते रह जाते हैं। कालू, तू तो हमारा सारा अमरूद ही खा गया। ये कबूतर की बात मानकर मैंने बहुत गलती की। अब यहाँ से चला जा, वरना तू बहुत पिटेगा। कबूतर और तोते का अमरूद धोखे से खाकर कालू तो वहाँ से भाग जाता है। आहे शाम हो जाती है। कबूतर जाकर रानो चिड़िया का दरवाजा खटखटाने लगता है। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। हमने कालू कौवे पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। वो तो हमारा अमरूद खाकर वहाँ से भाग गया। कबूतर भैया, मैंने तो पहले ही समझाया था, खाने के लिए अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करते। मगर मैं समझ गई, अब तुम दाना खाने के लिए आए होगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। कबूतर को चिड़िया की बात समझ आ जाती है। वो अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर कुछ अगले दिनों में तोता और कबूतर बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। वो हमेशा इकट्ठे ही खाना तलाश करने जाते हैं और इकट्ठे ही खाते हैं। कबूतर, कल तुम मेरे लिए सेब लेकर आए थे ना? देखो, मैं आज तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ, हम दोनों खाते हैं। हाँ तोते, ये तो बहुत ही रसीला आम लग रहा है। चलो जल्दी से खा ले, रात हो रही है, घर वापस भी जाना है। तोते और कबूतर की जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। वो आपस में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कालू कौवा एक दिन नदी किनारे पानी पी रहा था कि तभी वहाँ पर चील आ जाती है और उसके पास आकर कहती है, कालू कौवे, मेरा आज मांस खाने का बहुत ही दिल कर रहा है।
अगर तू कहीं से मेरे लिए इंतजाम कर दे तो मैं तुझे इनाम दूंगी। चील दी, मैं आपको काम तो कर दूं, मगर पहले मुझे ये बताओ, आप मुझे इनाम क्या दोगी? मेरे घर के पास एक मकई का खेत है, मगर मेरे डर से कोई भी परिंदा नहीं आता वहाँ। अगर तुम मेरे लिए मांस ले आओ तो जिंदगी भर के लिए तुम वो मकई आराम से खा सकते हो। मतलब आज से उस मकई के खेत का मालिक मैं बन जाऊंगा? फिर तो मैं अभी आपके लिए कुछ इंतजाम करके आता हूँ। तोता और कबूतर नदी पर पानी पी रहे होते हैं कि कालू कौवा उनके पास जाकर कहता है, दोस्तों, नदी के पार मैं अभी एक गाजरों का खेत देकर आया हूँ। चलो हम सब मिलकर वहाँ जाकर गाजरे खाते हैं। कालू, तुम अकेले ही जाओ गाजरे खाने? तुमने हमें पहले भी धोखा दिया था। मैं और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। अरे रुको रुको कालू, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ गाजरे खाने। मुझे गाजरे बहुत पसंद है। ये तोते के साथ तो बस हमेशा दाने ही खाने को मिलते हैं। हाँ हाँ कबूतर, चलो मेरे साथ, वहाँ मोटे मोटे आलू भी हैं। हम दोनों मिलकर बहुत सा खाना खाएंगे। चलो हम चलते हैं। कालू कौवा कबूतर को अपने साथ ले जाता है और जंगल में एक दहर पर बिठाकर चील के पास चला जाता है। चील दी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आपके घर के पास ही एक दरख्त पर मोटा ताजा कबूतर आकर बैठा है। आप जाकर जल्दी से अपना पेट पूजा कर लो। वाह कौवे, तूने तो दिल ही खुश कर दिया। आज से वो मकई का खेत तेरा है, तू जब मर्जी जाकर खाना खा लेना। चील पीछे से जाकर कबूतर पर हमला कर देती है और उसे खा जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अपने प्यारे और अच्छे दोस्तों को छोड़कर कभी भी हमें राह चलते लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।